क्या आपने कभी अफ़गानी मटन ग्रेवी ट्राई की है? अगर ट्राई नहीं की तो बिलीव मी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर आप जब भी बीफ, मटन या चिकन बनाने लगेंगे तो आपकी प्रेफ़रेंस यही डिश होगी। अफ़गानी मटन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 प्याली दही ऐड की है, घर का बना हुआ दही है। आपने जो भी दही ऐड करना है उसको अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, वैसे ये इनफ है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करके हमने इन सारी चीज़ों को गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करना है। गोश्त को हमने मैरिनेट करना है क्योंकि ये मटन है, तो इसको हम 1 से 2 घंटे पहले मैरिनेट करेंगे। इससे गोश्त जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड होता है जिससे गोश्त जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप बीफ में बनाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। बीफ को गलने और सॉफ्ट होने में मटन के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप अफ़गानी बीफ ग्रेवी बना रहे हैं तो उसको एक रात पहले आप मैरिनेट कर दें, दूसरे दिन बना लें। लेकिन अगर चिकन में बना रहे हैं तो फिर तो मैरिनेट ना भी करें, तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक मिक्सी जार में 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, कुछ लहसुन के जवे हैं और एक टुकड़ा अदरक का है। अदरक मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा काट के उसके बाद उसको ऐड किया है। ज़्यादा अगर मसाले हो जाएं तो फिर भी वो बर्दाश्त नहीं होते। यहाँ मैंने कुछ बादाम ऐड किए हैं। अगर आपके पास काजू हैं, बादाम को छील के ऐड करना है। अगर काजू हैं तो 6-7 अदद काजू ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड किया है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 1 गट्ठी के करीब मैंने सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। यही चीज़ हमारी ग्रेवी को थिक करेगी, फ्लेवरफुल बनाएगी और सारा टेस्ट ही इसी ग्रेवी का है। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 कप देसी घी ऐड किया है। आप दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका देसी घी में आता है वो दूसरे में नहीं आता। मेरे पास अवेलेबल था, मैंने ऐड किया। आप कोई और जो भी घी इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर लें। घी में मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं जिनमें काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है और एक आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। इन मिसालों को चंद सेकंड के लिए घी में कड़कड़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज काट के ऐड किया है। 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने कट करके ऐड किया है। जितने प्याज ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी ग्रेवी जो है वो थिक बनेगी। प्याज को घी में फ्राई कर लेना है। मीडियम से लो आंच रखते हुए हमने प्याज को फ्राई करना है। कुछ लोग प्याज को ग्राइंड करके भी ऐड करते हैं, उससे भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। मैंने तो साबित ऐड किया है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं आपसे वो तरीका शेयर कर रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही इसको जलाना है। बस इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हमने प्याज को फ्राई करना है और जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा, यानी सारा प्याज फ्राई हो जाएगा, बस तब तक हमने इसको फ्राई करना है। अगर ज़्यादा आप फ्राई कर देंगे या गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ ले जाएंगे तो फिर इससे जो ग्रेवी का कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो प्याज तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ मटन था, वो इसमें ऐड कर देना है और इसको मीडियम से लो फ्लेम रखते हुए हमने इसको पकाना है। इसके अंदर जो भी दही है या जो भी पानी है वो हमने सारा ख़त्म करना है, यानी उसको घी में इतना फ्राई करना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। लेकिन हमने फ्लेम हाई नहीं रखनी, फ्लेम हमने मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो जो इसके अंदर पानी है या जो दही का पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा और गोश्त हमारा जो है वो सख्त होगा और सॉफ्ट नहीं होगा। अगर आलमोस्ट 20 से 30% जो गोश्त होगा वो इसी स्टेज पर गल जाएगा, जो दही का पानी है और जो गोश्त ने पानी छोड़ा है। लेकिन फ्लेम अगर हाई रही तो गोश्त का पानी तो जल्दी खुश्क हो जाएगा लेकिन गोश्त हमारा गलेगा नहीं। मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है जब तक कि जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल सी और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। जो भी इसको एक बार खा लेता है ना, वो बस यही कहता है कि अब घर में यही बनाई जाए। जो चीज़ इस रेसिपी की जान है वो ये ग्रीन मसाले वाला मिक्सचर है। हल्की फ्लेम रखते हुए और लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसको गोश्त में पकाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी कि ये जल जाए। असल जो इस रेसिपी की लुक जिससे आती है वो इसी ग्रीन मसाला मिक्सचर की वजह से होती है। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा।
यही ग्रेवी को गाढ़ा करता है, इसी से फ्लेवर आता है, इसी से टेस्ट आता है। तो फ्लेम बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रखते हुए इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने पका लेना है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी मज़े की इसकी अभी से लुक आई है। अब हमने गोश्त को गलाना है क्योंकि मटन को हमने बॉयल नहीं किया और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आपने ऐड करना है उबाल कर, ठंडा पानी ऐड नहीं करना बल्कि उबला हुआ पानी आप इसमें डालेंगे, वरना गोश्त जो है वो सख्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो शायद 1 गिलास भी काफ़ी होगा। इसको कवर करके आपने हल्की आंच पर पकाना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए। इस रेसिपी में डाली जाने वाली जो सबसे मेन चीज़ है वो क्रीम है, जिसकी वजह से इसका क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्सचर होता है, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। मिल्क क्रीम मैंने इसमें डाली है। मैंने बाज़ार से नहीं ली बल्कि जो घर में दूध के ऊपर से मलाई उतारी जाती है उसको अच्छी तरह से फेंट के इसमें मैंने ऐड किया है। अच्छा, जब भी आपने क्रीम ऐड करनी है तो ये बात जहन में रखनी है कि क्रीम ऐड करते वक्त या तो फ्लेम बंद कर दें या फिर बिल्कुल ही हल्की फ्लेम पे ऐड करनी है। फ्लेम इसमें हमने क्रीम को पकाना नहीं है, बस इसमें मिक्स करनी है और थोड़ी देर कवर करके इसको पकाना है। अगर फ्लेम मीडियम भी होगी तो भी उसका जो क्रीमी सा टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ी देर फ्लेम ऑन रखूँगी, हल्की फ्लेम पर इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स करूँगी क्योंकि क्रीम जो थी वो फ्रीज़र में थी और थोड़ी जमी हुई है, उसको थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा। अगर आपकी मिल्क क्रीम रूम टेम्परेचर पर है तो आप फ्लेम बंद भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको कवर करके हल्की आंच पर पका लें तो क्रीम जो है वो मिक्स हो जाएगी। अब मैंने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इससे हमारी अफ़गानी मटन ग्रेवी में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो चुका है, क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। जो मसाले हमने अभी ऐड किए हैं वो गोश्त में अच्छी तरह से रच बस जाएँ। अफ़गानी मटन ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं इस पर गार्निश करूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक से। अच्छा, कुछ लोग इस स्टेज पर कोयले का धुआं भी देते हैं और वो इसका लाज़मी हिस्सा है। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे इसमें वो स्मोकी सा फ्लेवर पसंद नहीं है। स्मोकी फ्लेवर की वजह से मुझे इसके बाकी जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो फ़ील ही नहीं होता। अफ़गानी मटन ग्रेवी को अब मैं बाउल में निकाल लूँगी। माशाल्लाह क्या इसका क्रीमी सा टेक्सचर है, कितना फ्लेवरफुल सा इसका की लुक है और कितनी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी है और इतना कलरफुल सी इसकी लुक है कि जो कैमरा है वो असल रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा। और ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा कितना सॉफ्ट है। गोश्त सॉफ्ट होगा ही तो ग्रेवी थिक होगी। अगर आपका गोश्त नहीं गलता तो आप उसमें मज़ीद 1-2 गिलास उबला हुआ पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और ये इसकी असल लुक है।